फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आपके कमेंट के हिसाब से आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाह रहे थे आरपी पब्लिक स्कूल की। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आने वाले 2020 या 21 में जब भी एग्ज़ाम होगा तो एक मेन क्वेश्चंस ये साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। What was the religion of Malik Kafur before he entered the service of Alauddin? ओके, इसका क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जो मलिक कफूर, आपने पद्मावत फिल्म भी देखी हो या पढ़ी हो हिस्ट्री में, तो जब वो अलाउद्दीन खिलजी के सर्विस में आया था, नौकरी करने उसके यहाँ गया था, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले उसका धर्म क्या था, ठीक है। ये जोरोसेज्म था, हिंदुज्म था, बुद्धिज्म था या जैनिज्म था। आप अपना कमेंट, अपना आंसर जो है लिख लीजिए। उसके बाद आप जितने भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे आज, तो उसमें आप मैच कीजिएगा। तो आप आंसर सोच के रखिए, मैं जब तक आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है, तो इसका आंसर आपका बी, हिंदुइज्म, यानी कि वो हिंदू था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जितने का भी आंसर सही है उसके लिए खुशी है मुझे कि आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, और जिनका नहीं है तो उन्हें और डीपली जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला है, मिनहाज व सिराज वाजे। मिनहाज व सिराज वाजे पोएट हैं, पोएट थे, म्यूजिशियन थे, हिस्टोरियन थे या मर्चेंट थे। सही आंसर आप सोच के रखिए, जल्दी से बताइएगा कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर है आपका, जिनका भी ऑप्शन सी था, जी हाँ, हिस्टोरियन, वो एक क्या थे, इतिहासकार थे। तो एकदम सही उत्तर है। अगला है, वेयर इज पर्ल फिशिंग वेल डेवलप्ड इन इंडिया। पर्ल फिशिंग जो है वेल डेवलप्ड है, ठीक है, ऑफ द बंगाल कोस्ट, ऑफ केरला कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ एट रामेश्वरम या नाववेहर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम में जो है वहाँ पे पर्ल फिशिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन ए नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह मिनरल क्या है, एकदम प्राकृतिक रूप में मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट, डोलमाइट, आयरन और या टिन। और यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। इनमें से 1 2 3 सही हैं, या 1 या 3 सही है, या 2 और 4 सही हैं, या 1 2 3 4 सही हैं, सभी सही हैं। तो आप लोग अपना आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, जिन्होंने 4th ऑप्शन चुना है यानी कि चारों सही हैं, क्योंकि बॉक्साइट, डोलमाइट, आयरन और टिन, ठीक है, काफ़ी जो खनिज संपदा है काफ़ी संपन्न है उस मामले में छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th वन, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड, ठीक है। अगर प्राइस गिर जाए, ठीक है, इंफीरियर गुड्स का, तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम होगा, या उतना ही रहेगा, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऊपर जितना भी कहा गया। तो आप लोग अपना आंसर नोट कर लीजिए, और इसका सही उत्तर है सी, जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो रहेगा सेम रहेगा। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू, ठीक है। जो नेशनल इनकम है, कहते हैं ना, वार्षिक जो आमदनी है, प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, या राष्ट्र की जितनी इनकम होती है, ठीक है, प्रति जितनी भी आय है राष्ट्र की साल भर की, तो वो किससे हम पता लगाते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्शन मेथड एंड ऑन, और एक्सपेंडिचर मेथड एंड ऑन, और प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स, और प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड्स। तो काफ़ी ईजी है। 4th वन इसका सही उत्तर है, प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड, ठीक है। उत्पादन कितना हो और इनकम किन किन विधियों से हुई है, उसके आधार पर जो है नेशनल इनकम निकाली जाती है इंडिया की। वाटर हैंडलिंग बाय द किडनी, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन है, पानी को शरीर में बनाए रखने का जो काम करती है किडनी, वो कितना % करती है, 93, 94, 99 या 99.4। सो किडनी को ऐसे ही
महत्वपूर्ण ऑर्गन नहीं कहा जाता बॉडी का, क्योंकि ये 99.4, जी हाँ डी एकदम सही आंसर, 99.4% रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करती है वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक है इनमें से? तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही उत्तर बता दिया होगा आप लोगों ने देख कर ही, क्योंकि काफ़ी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो ब्लड प्लेटलेट्स यही जो है हमारे रक्त को जो है क्लॉट करने में या थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो इन यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ओनली आएगा, सेकंड ओनली आएगा, या फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल सही, एकदम सिंपल सा है कि स्टेट्स, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो राज्यों से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द executive power of every state shall be so exercised as not impeded or prejudice the exercise of executive power of the union। ठीक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो केवल यही बताता है कि जो स्टेट की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा प्रीज जो है जुडिस करनी चाहिए, होनी चाहिए, या इम्पेयर्ड होनी चाहिए, हमारी जो यूनियन की पावर है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल है आपका 257, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए जो मेरा शॉर्ट ट्रिकी मैथमेटिक्स वाला पार्ट्स है उसमें देख लीजिएगा कि इसमें मैंने इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल आंसर्स बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, इफ़ a + b = 5, a² + b² = 13, द वैल्यू ऑफ a - b वेयर a इज ग्रेटर देन b इज कितनी होगी? इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए और उसका अपना आंसर लिखिएगा। 1 - 2, 2 या 1। अगर आप लोगों का आंसर 1 आया है तो एकदम सही है। अगला है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.21 एंड 8 इज, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा इसके बाद? जल्दी से अपना आंसर लिखिए। शॉर्ट ट्रिक्स वाला ट्रिकी मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, और खुद से भी आप लोगों को आता ही होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, 150 किलोमीटर गया, ठीक है, कोई व्यक्ति, और उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो जाते समय जो थी 50 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। फिर वापस आए तो 30 किलोमीटर पर आवर हुई। तो आपने इसका एवरेज निकालना है कि पूरी जर्नी जो उसने 150 किलोमीटर की उसमें उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी ट्रिकी मेथड्स में शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसको देखिएगा आप प्लेलिस्ट में जाके, अगर पहली बार आ रहे हैं तो। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि जो आपको वर्ड दिया गया है, जैसे कि ये वर्ड है फॉर बॉन्डिंग, ये इन चारों में से किसके लिए बेस्ट जो है, एक वर्ड ऐसा है इन चारों में से जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। तो फॉर बॉन्डिंग माने एक तरह से होता है चेतावनी देना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सीधे से समझ गए होंगे कि फॉर साइट माने नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ को देखने से रिलेटेड है। फेलियर सक्सेस का अपोजिट कहें कि हार, उससे रिलेटेड है। फोरकास्ट जो वेदर फोरकास्ट बताई जाती है। तो सीधे सीधे आपका उत्तर हो जाएगा पहला, अलार्म। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, अलार्म। नेक्स्ट है, राम नाम जपना पराया माल अपना। इन चारों, इन जो वर्ड है, इन चारों में से कौन सा इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जल्दी से बताइए। तो इजी क्वेश्चन है। राम नाम जपना पराया माल अपना, दान करना नहीं हो सकता,
ठीक है, सर्वज्ञ होना भी नहीं हो सकता, दूसरे से सहानुभूति रखना भी नहीं हो सकता। इसका सीधा उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड, धोखे से धन जमा करना। आप लोग अपने आंसर्स को जो है टैली करते रहिए। सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग किस शब्द के पर्यायवाची हैं? एकदम इजी है ये, तालाब। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग देखिएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है, जैसे कि इसमें नाम ही कॉमन दिए गए हैं, तालाब का भी पूछा जाता है, नदी का भी, पानी का भी। ठीक है, तो ये कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। डीएनए स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो पहले जो डीएनए स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया था वो किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, और साइंस के जितने विद्यार्थी हैं, इसका कुछ आपको पता होगा कि पहले एक साइंटिस्ट थी रोजालैंड फ्रैंकलिन। उन्होंने हालांकि कहते हैं कि पहले डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स जो था मॉडल वो बना लिया था, लेकिन पेटेंट नहीं करवाया था। तो यही है आजकल जितना पेटेंट का इतना जोर है कि जब तक आपकी चीज़ आपने कुछ बनाया है, पेटेंट नहीं है आपके नाम पे, तब तक आपकी नहीं मानी जाएगी। तभी इनको नोबेल पुरस्कार भी वाटसन एंड क्रिक को मिला, क्योंकि इन्होंने अपना सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है पेटेंट करवाया था। इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, तो अगर अब प्लांट की बात करें, वाटर और मिनरल जो है जाइलम के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये भी एक और साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस के विद्यार्थियों ने तो एकदम सही इसका उत्तर देना चाहिए कि जो अमोनिया है वो जल में बहुत जो है अच्छे से घुल जाती है, तो ये डिफ्यूजन जो होगा हाइस्ट होता है आपका। ठीक है, अमोनिया का जो डिफ्यूजन है, या किसी भी स्थान में एक तरह से कहें कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना, तो अमोनिया का ज़्यादा होता है। सो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, फिर आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा इसमें कुछ टॉपिक चाहिए तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट की सारी कलेक्शन होती है। HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ग्राफिक फाइल्स बिल्कुल होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, टी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, और आगे भी आप इस तरह से मेरे साथ बने रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।